पढ़ेंगे। तो चलिए, वाल्व टाइमिंग डायग्राम कितने प्रकार का, थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम और एक कौन सा होता है, एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। इन्हीं को आप लोगों को समझना है बिल्कुल, बस इसी डायग्राम को आप लोगों को एग्जाम में पूछता है। जैसे इनलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा तो पूछ सकता है कि क्रैंक शाफ्ट के कितना रिवोल्यूशन तक आपका इनलेट वाल्व खुला रहता है और कितना रिवोल्यूशन तक आपका एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है। सबको पता है कि सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुला रहता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है, ये सबको नॉर्मली पता है। लेकिन क्रैंक शाफ्ट की कितनी रिवोल्यूशन तक खुला रहता है, दोनों में हम लोग देखेंगे। अगर थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछेगा तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, इनलेट वाल्व कितने 180 डिग्री तक खुला रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी 180 डिग्री, क्रैंक रोटेशन के 180 डिग्री तक एग्जॉस्ट वाल्व भी खुला रहेगा। लेकिन वहीं पे एक्चुअल में इससे डिफरेंट होता है। क्या होता है, एक्चुअल में इससे डिफरेंट होता है। मेरी आवाज आप लोगों को जा रही है कि नहीं? चलिए, बिल्कुल आवाज जा रही है। तो देखिए, एक्चुअल में डिफरेंट होता है। इन दोनों को हम लोग समझने वाले हैं। पहले आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वाल्व टाइमिंग डायग्राम, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक में खुला रहता है। क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक में खुला रहता है, तथा एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुला रहता है। और पिस्टन और क्रैंक की पोजीशन के अनुसार प्रत्येक वाल्व के खुलने और बंद होने की ठीक समय वाल्व टाइमिंग डायग्राम पर प्रदर्शित किया जाता है। वाल्व टाइमिंग डायग्राम पे प्रदर्शित किया जाता है। तो आइए वाल्व टाइमिंग डायग्राम को हम लोग डिटेल से वाल्व टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं और उसको समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डाल लीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला वाला, थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ने वाले हैं। थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ने वाले हैं। वाल्व टाइमिंग डायग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ने वाले हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे पहले बना लीजिएगा आप लोग। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बना रहा हूँ ना, वैसे आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिएगा। ऊपर आपका क्या होगा, टीडीसी होगा। क्या होगा, टीडीसी, यानी टीडीसी का फुल फॉर्म टॉप डेड सेंटर, लिख लीजिएगा। और नीचे आपका क्या होगा, बीडीसी, यानी कि बॉटम डेड सेंटर होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं। यानी कि देखिए, जो वाल्व है, अभी मैं यहाँ पे एक एक लिखवाऊंगा, उससे भी लिख लीजिएगा। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, देखिए पिस्टन जब टीडीसी टीडीसी पे होगा, क्या होगा, टीडीसी पे होगा। टीडीसी मान के चलिए, ऊपर टीडीसी है, यहाँ पे हम सेंटर बना दे रहा हूँ, यहाँ पे सेंटर है ये, ठीक है। चलिए, तो हम जब टीडीसी से बीडीसी आते हैं तो ये क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है। क्या होता है, सक्शन हो गया। ये क्या हो गया, सक्शन। हम एस से डिनोट कर दे रहे हैं, कितना, सक्शन, एस से डिनोट कर रहे हैं ना, ये सक्शन हो गया। टीडीसी से कहाँ आ गया, बीडीसी आ गया, ये सक्शन स्ट्रोक होगी। तो इस दौरान आपका क्या होगा, इनलेट वाल्व, यानी कि सक्शन स्ट्रोक में यहाँ पे लिख रहा हूं 4 स्ट्रोक होगी। एक होगा सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर जाएगी। क्या होगी, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पे जाएगी। क्या होगा, टीडीसी से बीडीसी। और कितना, ये देखिए 180 डिग्री का कोण बनाएगा। कितना, सक्शन स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी जाएगा, यानी कि हमारा क्रैंक शाफ्ट ये थ्योरेटिकल में कितना डिग्री घूमेगा, तो 180 डिग्री क्रैंक शाफ्ट घूमेगी। कितना डिग्री घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा। तो ये थ्योरेटिकल में हो गया, यानी कि इस दौरान आपका क्या होगा, इनलेट वाल्व खुला रहेगा। सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व 180 डिग्री तक खुला रहता है। उसके बाद ये डिफरेंट होगा किसमें, अभी हम लोग एक्चुअल पढ़ेंगे, वो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है और उसी से एग्जाम में क्वेश्चन काफी बनता है। थ्योरेटिकल तो बिल्कुल हम जो लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मली, सक्शन स्ट्रोक 180 डिग्री का इनलेट वाल्व खुला रहता है। सक्शन के बाद क्या होता है, कंप्रेशन होता है। क्या होता है, यहाँ पे हम दूसरी कलर से बना दे रहे हैं। सक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा। ये सी से हम बना दे रहे हैं, कंप्रेशन। चलिए थोड़ा सा लिख ही दे रहे हैं। ये कंप्रेशन हो गया और ये क्या हो गया, सक्शन हो गया। ये क्या हो गया, सक्शन, ठीक है ना। तो सक्शन 180 डिग्री और कंप्रेशन 180 डिग्री। कंप्रेशन में क्या होगा, बीडीसी से टीडीसी तक जाएगा। क्या होगा, अब इसमें देख लीजिए पहले,
सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व ओपन कितना डिग्री था, 180 डिग्री ओपन रहेगा। यानी कि ये 180 डिग्री क्या है, क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन है, यानी कि क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री रोटेट करेगा, ठीक है ना। हम इसको इनलेट वाल्व ओपन को हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे आई इनलेट वाल्व ओपन, ठीक है ना, शॉर्टकट के लिए हम लोग यही लिखेंगे। अब इस दौरान देखिए कंप्रेशन में क्या होगा, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पे जाएगा, उस दौरान आपका इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, अब उसके बाद पावर स्ट्रोक होगा, क्या होगा, पावर स्ट्रोक होगा, क्या होगा, पावर स्ट्रोक। ये पावर स्ट्रोक है, पावर स्ट्रोक होगी। पावर स्ट्रोक को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो अन्य इसको कौन नाम से जानते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक के नाम से भी जानते हैं। कल को अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पावर स्ट्रोक अन्य किस नाम से जानते हैं, तो एक्सपेंशन स्ट्रोक के नाम से। इस दौरान पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है और क्या होती है, इग्निशन स्टार्ट हो जाती है। अब एक्सपेंशन हो गया, अब इसके बाद जैसे ही कम एक्सपेंशन हो जाएगा, नहीं पावर मिलेगा, तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगी। तो एग्जॉस्ट वाल्व आपका कितना डिग्री तक ओपन रहेगी, इसमें सक्शन, कंप्रेशन, पावर तथा ये वाला आपका लाइन क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपका क्या हो जाएगा, देखिए एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगी एग्जॉस्ट स्ट्रोक में 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री तक एग्जॉस्ट वाल्व में आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहेगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो आइए, ये तो आप लोगों ने समझ लिया थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम, यानी कि 180 डिग्री सक्शन होगा, 180 डिग्री कंप्रेशन होगा, 180 डिग्री पावर होगी, 180 डिग्री एक्सपेंशन होगा, टोटल 720 डिग्री आपका, ठीक है ना, टोटल कितना हो जाएगा 720 डिग्री। देखिए सक्शन और कंप्रेशन एक रिवोल्यूशन पूरा हो गया 360, फिर पावर तथा एग्जॉस्ट, ठीक है। ऐसे देखेंगे तो यहां पे देखिए सक्शन, सक्शन स्ट्रोक प्लस सक्शन स्ट्रोक प्लस कंप्रेशन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक प्लस पावर स्ट्रोक प्लस एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो सक्शन स्ट्रोक 180 डिग्री में हमारा क्रैंक शाफ्ट घूमता है, प्लस कंप्रेशन स्ट्रोक में कितना घूमेगा, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में भी 180 डिग्री घूमेगी, पावर स्ट्रोक में भी 180 डिग्री घूमेगा, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी क्रैंक शाफ्ट कितना घूमेगा, 180 डिग्री, टोटल 18 चौके 72 यानी 720 डिग्री घूमेगा। तो ये एक्चुअल थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम, ये थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम आप लोग बना लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। तो आइए इसको भी थोड़ा डिटेल से समझते हैं। यहाँ फिगर दिखाई गई है, देखिए यहाँ मैं फिगर दिखाया हूँ, एक बार इसको समझ लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ से टीडीसी, ऊपर वाला टीडीसी हो गया, नीचे वाला बीडीसी हो गया, ऊपर वाला टीडीसी और नीचे वाला क्या हो गया है, बीडीसी हो गई। ये बीडीसी है और ये क्या है, टीडीसी है। तो देखिए यहाँ से जब चलेगा, यहाँ से जब चलेगा तो ये क्या हो गया, टीडीसी से कहाँ जा रहा है, बीडीसी जा रहा है। टीडीसी से बीडीसी जब जाता है तो ये क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक कहलाता है, क्या कहलाता है, सक्शन स्ट्रोक। फिर बीडीसी से टीडीसी पे जाएगा, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक, ये क्या कहलाएगा, कंप्रेशन। फिर यहाँ से इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी। अब हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, या इसी को हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। तो पावर स्ट्रोक टीडीसी से बीडीसी पावर स्ट्रोक हो गया। फिर बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाएगा। इस दौरान आपका एग्जॉस्ट वाल्व क्या हो जाएगा, देखिए सक्शन में आपका इनलेट वाल्व ओपन रहेगा कितना, 180 डिग्री। कंप्रेशन में आपका इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज हो जाएंगे। फिर कंप्रेशन जैसे ही खत्म हो जाएगी 180 डिग्री पे, तो आपका इग्निशन, आईएस का मतलब इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। और इग्निशन जैसे ही स्टार्ट होगा आपका पावर स्ट्रोक होगी, यानी कि एक्सपेंशन होगा। और उसके बाद एक्सपेंशन होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट बीडीसी से टीडीसी जाएगा तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगी और
इनलेट वाल्व आपका क्लोज रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगी तो गैस से बाहर निकल जाएगी। यहाँ शॉर्टकट लिखा गया है, उसका फुल फॉर्म भी लिखा है, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। IVO का मतलब इनलेट वाल्व ओपन, IVC का मतलब इनलेट वाल्व क्लोज, फिर EVO का मतलब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, EVC का मतलब एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज, IS का मतलब इग्निशन स्टार्ट, और उसके बाद TDC का मतलब टॉप डेड सेंटर, और BDC का मतलब बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए, इसको हमने जितना भी समझाया अब आपको यहाँ पे पढ़िए, समझ में बिल्कुल आएगी चीजें। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं चीजों को। दिया है थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है कि थ्योरेटिकल इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक के शुरू में खुलता है, यानी कि सक्शन जैसे ही शुरू होगा उसी दौरान इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगी, शुरू में खुलता है। जबकि पिस्टन कहाँ होता है? TDC पर होता है। जब पिस्टन TDC पर होता है उस समय इनलेट वाल्व खुल जाती है, और TDC से BDC तक आते आते यानी कि ये खुला रहता है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री घूम जाती है, उतने देर तक खुला रहता है। TDC पर होती है और सक्शन स्ट्रोक के अंत में तुरंत बंद हो जाता है। जैसे ही सक्शन स्ट्रोक TDC से BDC पे आएगा, यानी कि सक्शन स्ट्रोक खत्म हो गया BDC पे आते ही, वैसे ही इनलेट वाल्व क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगी। जबकि पिस्टन BDC पर होता है, अतः इनलेट वाल्व क्रैंक रोटेशन के ठीक 180 डिग्री से 180 डिग्री तक खुला रहता है। ठीक है ना, कितने? 180 डिग्री तक खुला रहता है। अब आइए यहाँ पे, तो सक्शन स्ट्रोक देख लिए। सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व TDC पे जब हमारा पिस्टन होता है तभी खुल जाता है, और जैसे ही BDC पे आता है तो हमारा इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है। ये कौन सा हम वाल्व टाइमिंग डायग्राम पढ़ रहे हैं? थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी एक्चुअल वाला, उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा और उसमें आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा ना। अब आइए, सक्शन स्ट्रोक तो हो गया आपका, अब क्या होगा? कंप्रेशन स्ट्रोक, ये भी हमने बता दिया। आइए कंप्रेशन स्ट्रोक को भी देख लीजिए। तो कंप्रेशन स्ट्रोक पुनः 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन तक दोनों वाल्व बंद रहते हैं। ठीक है ना, दोनों वाल्व बंद रहने का मतलब इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान बंद रहेंगे। यानी कि इनलेट कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा? कंप्रेशन, देखिए सक्शन हो गया, सक्शन के बाद कंप्रेशन, पिस्टन क्या करेगा? BDC पे यानी कि बॉटम डेड सेंटर से TDC पर जाएगा, तो कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन के दौरान 180 डिग्री क्या होगा? हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्या रहेंगे? क्लोज रहेंगे, वही बोल रहा है। इस समय पिस्टन BDC से क्या होता है? TDC पर जाता है, BDC से TDC पर जाता है। जब पिस्टन TDC पर आ जाता है तब इग्निशन क्या होती है? शुरू हो जाती है। जब कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन BDC से TDC पर चला जाता है, ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन हो जाती है, तो IS लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा IS, यानी कि इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन के तुरंत बाद ही इग्निशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही इग्निशन स्टार्ट मतलब जैसे उसके अंदर ज्वाला जलेगी, इग्निशन होगा, तो अब क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। तो एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होगी? एक्सपेंशन स्ट्रोक में पिस्टन TDC से BDC तक आएगी। इस दौरान भी आपका इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। तो आइए एक्सपेंशन स्ट्रोक के बारे में देखिए। एक्सपेंशन स्ट्रोक के पुनः 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन तक दोनों वाल्व बंद रहते हैं। इस समय पिस्टन TDC से BDC पर जाता है, पिस्टन TDC से BDC पर जाता है। अब उसके बाद इग्निशन तो हो गया, एक्सपेंशन हो गया। एक्सपेंशन के बाद आपका क्या होगा? अब इसके अंदर जली हुई गैसें रह जाएंगी, तो अब पिस्टन BDC से TDC पर जाएगा, और जैसे ही BDC पर जाएगा उस समय आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगी, और जिस इसके अंदर जो एग्जॉस्ट गैसें हैं, जली हुई गैसें हैं, वो गैस एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट वाल्व के माध्यम से बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो आइए, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के शुरू में एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है जबकि पिस्टन BDC पर होता है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में बंद हो जाता है जबकि पिस्टन क्या कहाँ चला जाता है? TDC पर होता है। कहने का मतलब जैसे ही एक्सपेंशन क्या होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन BDC पर होगा और TDC पर जाएगा तो ढकेलते हुए एग्जॉस्ट गैस ऊपर ले जाएगा, और एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहेगा, उससे बाहर निकालेगा। 180 डिग्री ये भी होगा। ठीक है ना, पिस्टन TD, अतः एग्जॉस्ट वाल्व क्रैंक रोटेशन के ठीक 180 डिग्री तक खुला रहता है। यानी कि यहाँ पे इसका सारांश ये है कि थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में सक्शन, कंप्रेशन पावर
और एग्जास्ट, ये 180 डिग्री का होता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुल जाता है, 180 डिग्री तक 180 डिग्री तक खुला रहता है। और एग्जास्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जास्ट वाल्व ओपन होता है और उस समय 180 डिग्री तक क्या होता है, एग्जास्ट वाल्व ओपन रहता है। बस इतना ही आपका थ्योरेटिकल का समझना है। बाकी वाल्व टाइमिंग डायग्राम बिल्कुल इजी है इसका, है ना, इजी है। क्या है, इजी है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। एज प्रीवियस डिस्क्राइब थ्योरेटिकल, द इनलेट वाल्व ओपन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्शन स्ट्रोक, यानी कि सक्शन स्ट्रोक के बिगिनिंग में, शुरुआत में ही खुल जाती है। व्हेन द पिस्टन टीडीसी इज एट टीडीसी, जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है तभी खुल जाती है सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या, इनलेट वाल्व। एंड क्लोजेज इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द सक्शन स्ट्रोक, और जैसे ही सक्शन स्ट्रोक खत्म हो जाती है, यानी कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी पर आ जाता है, उसी समय हमारा इनलेट वाल्व क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। दस द इनलेट वाल्व रिमेन्स ओपन एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। इस प्रकार इनलेट वाल्व 180 डिग्री क्या होती है, क्रैंक रोटेशन की खुली रहती है। ऐसे ही ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक बोथ वाल्व रिमेन क्लोज। कंप्रेशन स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी जाता है, उस समय आपका इनलेट और एग्जास्ट वाल्व दोनों क्या रहती हैं, क्लोज रहती हैं। 180 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन, 180 डिग्री रोटेशन तक क्या होगा, इनलेट और एग्जास्ट वाल्व बंद रहेगा। इन दिस पीरियड द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बीडीसी टू टीडीसी, इग्निशन अगर्स व्हेन पिस्टन रीचेस टीडीसी। और इस दौरान जब कंप्रेशन होता है तो पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है, जैसे ही टीडीसी पे जाता है इग्निशन स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, देखिए पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पे जैसे ही गया कंप्रेशन स्ट्रोक में, वहीं पे इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा। आईएस का मतलब क्या हो गया, इग्निशन स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होगा, या इसी को एक्सपेंशन स्ट्रोक को ही क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं। बोथ वाल्व्स रिमेन क्लोज फॉर अनदर 180 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। क्रैंक के अगले 180 डिग्री रोटेशन तक आपका इनलेट और एग्जास्ट वाल्व क्या रहती है, क्लोज रहती है। किस दौरान, एक्सपेंशन स्ट्रोक में भी। ड्यूरिंग दिस टाइम द पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी बैक टू बीडीसी। और एक्सपेंशन स्ट्रोक में क्या होता है, एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है। अगला, एट द स्टार्ट ऑफ एग्जास्ट स्ट्रोक द एग्जास्ट वाल्व ओपन व्हेन द piston at BDC and closes at the end of stroke when the piston reaches TDC. Therefore, the exhaust valve also remain open exactly 180 degree of crank rotation. यानी कि क्रैंक रोटेशन पे वाल्व कितनी डिग्री खुली रहती है एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में। तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है, सक्शन स्ट्रोक में 180 डिग्री आपका इनलेट वाल्व ओपन रहता है और एग्जास्ट स्ट्रोक में एग्जास्ट वाल्व 180 डिग्री ओपन रहता है। बिल्कुल सिंपल सी। अब उसके बाद ये देखिए, ये थोड़ा सा शॉर्टकट है आप लोगों के लिए, है ना। क्या है, शॉर्टकट। अब देखिए सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व ओपन रहेगा टीडीसी से बीडीसी तक, और बीडीसी पे जाते ही क्लोज हो जाएगी। कितना, क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री तक खुला, मतलब 180 डिग्री रोटेशन तक सक्शन स्ट्रोक होगा। और इसमें क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन रहेगा। क्या रहेगा, इनलेट वाल्व ओपन। उसके बाद सक्शन के बाद क्या होगा, कंप्रेशन। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में बोथ वाल्व क्लोज, दोनों वाल्व यानी कि इनलेट और एग्जास्ट वाल्व दोनों क्लोज रहेगी। पिस्टन मूव करेगा, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन मूव कहां से कहां करेगा, बीडीसी से टीडीसी जाएगा। पिस्टन मूव्स बीडीसी टू टीडीसी। इग्निशन स्टार्ट एट टीडीसी, जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक में बीडीसी से टीडीसी जाएगा इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी। सक्शन कंप्रेशन के बाद अब आता है पावर स्ट्रोक। तो बोथ वाल्व क्लोज, यानी कि पावर स्ट्रोक में भी इनलेट और एग्जास्ट वाल्व क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। कंबशन फोर्सेस पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी। पावर स्ट्रोक में जो कंबस्टन हुआ है, दहन हुई है, वो पिस्टन पे दबाव डालेगा तो पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी आ जाएगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा, टीडीसी से बीडीसी आ जाएगा। ड्यूरेशन 180 डिग्री। अब पावर स्ट्रोक के बाद क्या होगा, एग्जास्ट स्ट्रोक। एग्जास्ट स्ट्रोक में क्या होगी, एग्जास्ट वाल्व ओपन हो जाएगी एट दी बीडीसी, बीडीसी पर ही। क्लोजेज है टीडीसी, टीडीसी पर जाते ही क्लोज हो जाएगी। इस एग्जैक्टली 180 डिग्री तक क्या हो जाएगा, एग्जास्ट वाल्व ओपन रहेगा 180 डिग्री तक, यानी कि क्रैंक रोटेशन के 180 डिग्री तक एग्जास्ट वाल्व ओपन रहेगा। क्लियर। अब आगे आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। हमने अभी तक क्या पढ़ा, थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम थोड़ा गौर से और कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। एक्चुअल, थ्योरेटिकल में तो हम लोग मान लेते हैं सक्शन में ही
सक्शन स्टार्ट होते ही, यानी कि जब पिस्टन टीडीसी पे होता है उसी समय वाल्व खुल जाता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इंजन के अंदर जो हमारी इंजन चल रही होती है, गाड़ियां चल रही होती है, उस दौरान एक्चुअल में वाल्व टाइमिंग डायग्राम ऐसा नहीं होता है। तो वो कब कैसे होता है उसको भी देखिएगा। देखिए, एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में वाल्व खुलने और बंद होने के वास्तविक यानी कि एक्चुअल समय प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि किसी इंजन में होता है। एक्चुअल में क्या होता है, थ्योरेटिकल तो हम लोग पढ़ लिए, एक्चुअल में क्या होता है आइए उसको समझते हैं हम। तो यहाँ वाल्व टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं आप लोगों के लिए, इसको आप लोग बनाइएगा। एक बार बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये ऊपर आपका क्या होता है, टीडीसी होता है। क्या होता है, टीडीसी। टीडीसी का फुल फॉर्म टॉप डेड सेंटर, नीचे आपका बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन, देखिए वाल्व टाइमिंग डायग्राम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में इंजन के अंदर क्या होता है, देखिए 20 डिग्री पहले ही जब पिस्टन टीडीसी पे जाने वाला होता है, टीडीसी से 20 डिग्री पहले ही क्या होता है हमारा, यहाँ पे मैं थोड़ा रंगीन बनाता हूँ, हर एक चीज रंगीन बनाऊंगा। चलिए, ये 20 डिग्री पहले ही क्या हो जाता है, ये 20 डिग्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 20 डिग्री पहले थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ ना, थोड़ा हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम सेंटर बना देते हैं, यहाँ से हम बनाते हैं। तो टीडीसी के 20 डिग्री पहले ही क्या हो जाएगा हमारा, पिस्टन इनलेट वाल्व ओपन हो जाती है। सक्शन स्ट्रोक के 20 डिग्री पहले ही इनलेट वाल्व क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो 20 डिग्री है और 180 ये सक्शन पूरा यहाँ से यहाँ तक जाएगा सक्शन स्ट्रोक। ये हम सेंटर बना रहे हैं ना, क्या बना दिया, सेंटर बना दिया। अब ये देखिए 20 डिग्री पहले तक खुला रहता है, ये हमारा क्या हो गया, सक्शन हो गया। सक्शन पूरा हम दूसरे कलर से बना देते हैं ना, या सक्शन चलिए पूरा रेड से बना देते हैं। ये 180 डिग्री टीडीसी से बीडीसी तक ये क्या हो गया हमारा, सक्शन हो गया। क्या हो गया, थोड़ा गोल बन जाए यार, गोल बन जा, हाँ चलो ये क्या हो गया, सक्शन हो गया। ठीक है ना। तो पिस्टन जो हमारा इनलेट वाल्व है, ये क्या होता है, यहां से अगर हम ये बना दे रहा हूं, ये 20 डिग्री पहले ही क्या हो गया, खुल जाता है। इनलेट वाल्व टीडीसी से पहले ही 20 डिग्री पहले ही खुल जाता है। और कब तक खुला रहता है, 180 डिग्री। और सक्शन स्ट्रोक के बाद तक भी खुला रहता है, कितने डिग्री तक, तो सक्शन स्ट्रोक के बाद 35 डिग्री तक, कितना, 35 डिग्री तक, ये 35 डिग्री तक खुला रहता है। क्या रहता है, 35 डिग्री। तो देखिए हमारा यहाँ पे अभी इनलेट वाल्व ओपन, इनलेट वाल्व ओपन कितना डिग्री रहता है, तो इनलेट वाल्व टीडीसी से 20 जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है उससे पहले 20 डिग्री पहले ही खुल जाता है और पूरा सक्शन स्ट्रोक के दौरान खुला रहता है। सक्शन मतलब 180 डिग्री ये भी खुला रहता है। और जब पिस्टन टीडीसी पे जाने वाला था उससे 20 डिग्री पहले खुलता है, फिर टीडीसी पे जाता है, फिर टीडीसी से बीडीसी आता है तो सक्शन हो गया। अभी हम बताएंगे 20 डिग्री पहले क्यों खुल जाता है, रीजन क्या है। और जैसे टीडीसी से बीडीसी आता है और बीडीसी पे आने के बाद जब थोड़ा और ऊपर यानी कि 35 डिग्री तक, जैसे ही बीडीसी से ऊपर जाता है 35 डिग्री तक खुला रहता है। यानी कि इनलेट वाल्व टोटल कितना डिग्री खुला रहेगा, तो 20 डिग्री पहले ही खुल जाता है, टीडीसी पे जाने से पहले ही 20 डिग्री पहले ही खुल जाता है। और 180 डिग्री ये हो गया, 180 डिग्री ये प्लस उसके बाद ये 35 डिग्री बाद तक खुला रहता है, कितना, 35 डिग्री। यानी कि इनलेट वाल्व टोटल कितना डिग्री खुला रहेगा, 235 डिग्री तक खुला रहता है। ये टीडीसी पे जाने से पहले ही 20 डिग्री क्यों खुला रहता है और टीडीसी बीडीसी के बाद भी क्यों खुला रहता है इनलेट वाल्व, ये हम अभी बताएंगे। अब उसके बाद आता है आपका सक्शन के बाद कंप्रेशन। सक्शन के बाद क्या आ जाएगा, कंप्रेशन। मैं थोड़ा यहाँ पे आइए, अब ये है कंप्रेशन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे गौर करिएगा, ठीक है। तो सक्शन हो गया, अब कंप्रेशन हो गया, ये है हमारा कंप्रेशन। ठीक है, सक्शन हो गई, कंप्रेशन हो गया। आइए थोड़ा इसको गौर से देखिएगा आप लोग। पहले मैं आप लोगों का देख लूं आवाज वाज क्लियर है कि नहीं, आवाज वाज क्लियर है कि नहीं वो बताइए आप लोग।
कमेंट्स बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में एक बार बताइए कि आप लोगों का आवाज़ क्लियर है कि नहीं। सर आवाज़ आ रही है, हाँ सर आवाज़ क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, जैसे ही कंप्रेशन होता है सक्शन में क्या होगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक आता है, तो टीडीसी से पहले ही 20 डिग्री पहले ही खुल जाता है और पूरा 180 डिग्री प्लस 35 डिग्री बाद तक खुला रहता है। 35 डिग्री बाद तक क्या होता है, खुला रहता है। यहाँ से ये 35 डिग्री बाद तक खुला रहता है। अब होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे ही कंप्रेशन होता है पिस्टन अभी पूरी तरह टीडीसी पे नहीं गया रहता है। कितना, पूरी तरह टीडीसी पे नहीं गया रहता है, उससे पहले ही 35 डिग्री पहले ही, यानी कि यहाँ पे ही क्या हो जाता है, एक मिनट, 35 डिग्री पहले यानी कि यहीं पे ये 35 डिग्री पहले ही यहाँ से यहाँ तक पहले ही इग्निशन स्टार्ट हो जाती है। आईएस मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, आईएस। आईएस का मतलब इग्निशन स्टार्ट, और इनलेट वाल्व ओपन यहीं पे हो जाता है आपका। इनलेट वाल्व ओपन मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इनलेट वाल्व ओपन 20 डिग्री पहले ही टीडीसी पे जाने से 20 डिग्री पहले ही इनलेट वाल्व ओपन हो गया। 20 डिग्री ये पूरा सक्शन स्ट्रोक के दौरान 180 डिग्री वो खुला रहता है, और सक्शन के बाद 35 डिग्री बाद तक खुला रहता है। तो टोटल इनलेट वाल्व कितने, 235 डिग्री तक खुला रहता है। अब उसके बाद कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेशन अभी टीडीसी बीडीसी से टीडीसी पर जाता है। जैसे ही टीडीसी पे पहुंचने वाला होता है उससे पहले ही हमारा इग्निशन स्टार्ट हो जाती है। आईएस जिसके बारे में लिखे हैं, ठीक है, कितना डिग्री पहले, 35 डिग्री पहले। तो सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया। अब उसके बाद क्या आता है, पावर आता है। क्या आता है, पावर आता है। तो चलिए पावर भी देख लेते हैं। तो ये आपका इसको हम अलग कलर से लिख देते हैं। ये आपका पावर स्ट्रोक हो गया। ये आपका क्या हो गया, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक बोलिए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन स्ट्रोक, ठीक है ना। अब एक्सपेंशन स्ट्रोक में आपका क्या होता है, जैसे ही एक्सपेंशन स्ट्रोक होती है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, उससे पहले 35 डिग्री पहले ही क्या होने लगती है आपका, अब एक्सपेंशन में ही आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है, 35 डिग्री पहले, ये 35 डिग्री है, ठीक है ना। हमारा पिस्टन किधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर की तरफ मूव कर रहा है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर यानी कि एक्सपेंशन। तो जैसे ही एक्सपेंशन के दौरान पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, बीडीसी पे अभी नहीं पहुंचा रहता है, उससे पहले 35 डिग्री पहले ही क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाती है। यहीं पे एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, मैं यहाँ पे ईवीओ दिखाया हूँ। एग्जॉस्ट वाल्व अभी एक्सपेंशन स्ट्रोक में, एक्सपेंशन में क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी आता है। जैसे ही टीडीसी से बीडीसी अभी पहुंचने वाला होता है, उससे पहले ही 35 डिग्री पहले ही क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाती है। और ये एग्जॉस्ट वाल्व कब तक ओपन रहेगा, तो 35 डिग्री ये, उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला 35 डिग्री के बाद ये पूरा 180 डिग्री तक खुला रहेगा। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट वाल्व जाकर 10 डिग्री के बाद यहाँ पे बंद होगा। क्या होगा, यहाँ पे बंद होगा 10 डिग्री बाद तक, यहाँ पे जाके बंद होगा यहाँ पे। तो ये 10 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगी। इनलेट वाल्व, अब देखिए एक बार और मैं इस फिगर को समझाता हूँ, थोड़ा क्रिटिकल है। टीडीसी से पहले ही 20 डिग्री पहले ही इनलेट वाल्व क्लोज ओपन हो जाता है। टीडीसी से बीडीसी जाता है, पूरा टीडीसी से बीडीसी तक जाए, खुला रहेगा 180 डिग्री। और बीडीसी के बाद 35 डिग्री तक इनलेट वाल्व क्या होता है, ओपन होता है, 35 डिग्री बाद तक। अब यहाँ पे जैसे ही जाएगा, यहाँ पे आके आपका इनलेट वाल्व क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगी। तो इनलेट वाल्व टोटल कितना डिग्री तक खुला रहता है क्रैंक रोटेशन के, तो 20 डिग्री है, 180 डिग्री है, और 35 डिग्री बाद तक। तो 20, 180, 35 टोटल जोड़ेंगे तो 235 डिग्री तक हमारा क्या होगा, इनलेट वाल्व क्लोज, इनलेट वाल्व ओपन रहेगा। क्या रहेगा, इनलेट वाल्व ओपन रहेगा। क्रैंक रोटेशन के एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में हमारा क्या होता है, एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में हमारा इनलेट वाल्व 235 डिग्री तक क्या रहता है, खुला रहता है। अब आते हैं एग्जॉस्ट वाल्व के लिए। एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कितना देर तक रहेगा, तो देखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक में यानी कि एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है,
एक्सपेंशन स्ट्रोक जैसे ही होता है, हम लोग थ्योरेटिकल में पढ़ रहे थे, तो थ्योरेटिकल में एक्सपेंशन स्ट्रोक के बाद जब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता था तब वाल्व टाइमिंग डायग्राम खुलता था। लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंशन जब हो रहा होगा, अभी एक्सपेंशन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी अभी पूरी तरह बीडीसी नहीं पहुंचा रहेगा, उससे पहले ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगी एक्सपेंशन स्ट्रोक में ही। कितना, तो बीडीसी से कितना डिग्री पहले है, बीडीसी से 35 डिग्री पहले ही ओपन हो जाएगी। तो ये 35 डिग्री एग्जॉस्ट वाल्व ओपन 35 डिग्री ये ओपन रहेगा। फिर उसके बाद ये आपका ये वाला क्या है, आपका सक्शन कंप्रेशन पावर, ये वाला एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक ये वाला है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक पूरा ये 180 डिग्री यहां तक जाएगा, तो प्लस 180 डिग्री प्लस। अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक जैसे ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है, तो टीडीसी के बाद तक खुला रहता है क्या, एग्जॉस्ट वाल्व 10 डिग्री तक खुला रहता है, 10 डिग्री तक खुला रहता है टीडीसी के बाद तक। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 225 डिग्री तक, यानी कि एग्जॉस्ट वाल्व टोटल 225 डिग्री तक ओपन रहेगा। तो ये था हमारा एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। ये क्या है, एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में क्या होगा, सक्शन इनलेट वाल्व टीडीसी से पहले ही खुलता है। टीडीसी से कितना डिग्री पहले है, तो टीडीसी से 20 डिग्री पहले ही खुल जाता है, ठीक है ना, कितना पहले ही। सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व ओपन बिफोर टीडीसी क्लोज आफ्टर बीडीसी, और क्या होता है, बीडीसी के बाद क्लोज होता है। बीडीसी के बाद देखिए, सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व 20 डिग्री पहले खुल जाता है और सक्शन स्ट्रोक के दौरान खुला रहता है, और बीडीसी के कितना डिग्री बाद तक, 35 डिग्री बाद तक खुला रहता है। ऐसे ही दूसरा देखिएगा, सक्शन के बाद कंप्रेशन, दोनों वाल्व बंद होते हैं, इग्निशन टीडीसी पे पहले होता है, इग्निशन क्या होता है, टीडीसी से पहले होता है। अभी देखिए ये सक्शन हो गया और कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन पूरा जाता है उसके बाद हो स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे आईएस लिखा हूँ, ये आईएस में लिखा हूँ, ये स्टार्ट हो गया, इग्निशन स्टार्ट हो जाती है, कहाँ, यहीं पे स्टार्ट हो जाती है टीडीसी पहले ही। अगला है पावर स्ट्रोक, तो पावर स्ट्रोक में क्या होगा, दोनों वाल्व बंद रहेगा, एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी से पहले खुलता है, एग्जॉस्ट वाल्व बीडीसी से पहले, ये भी हमने बता दिया। अगला है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो एग्जॉस्ट वाल्व जो एग्जॉस्ट वाल्व है टीडीसी के बाद बंद होता है, टीडीसी के बाद बंद होता है, और इनलेट वाल्व टीडीसी से पहले खुलता है। तो आइए इसको और डिटेल से हम लोग समझते हैं, और डिटेल से हमने सारी चीजें आप लोगों को एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में दिखा दिया। अब आइए इसको पढ़ते हैं, बस समझ में आएगा आपको, हमने पूरी चीज डिस्कस कर दी, बस आप देख लीजिए। एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम दिखाया गया है, इसमें इनलेट वाल्व पिस्टन के, ये वाला जो है इनलेट क्या है, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम दिखाया गया है। इसमें क्या होता है, तो इसमें इनलेट वाल्व पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के 20 डिग्री पहले ही खुलता है, 20 डिग्री पहले ही खुलता है। 20 डिग्री में यहाँ पे अपनी वाली जो फिगर बनाया हूँ ना, उसमें डिटेल्स है, 20 डिग्री पहले ही क्या होता है, खुल जाता है, क्या होता है, 20 डिग्री पहले खुलता है। चलिए अब आगे आइए, 20 डिग्री यहाँ पे देखिए, ये वाला यहीं पे मैं इसी में बनाते जा रहा हूँ ना, ये है इनलेट वाल्व ओपन कितना, 20 डिग्री पहले, ये 20 डिग्री है आपका, 20 डिग्री यहाँ पे दिखाया गया, 20 डिग्री इनलेट वाल्व 20 डिग्री पहले ही क्या होता है, खुला जाता है, और सक्शन स्ट्रोक के 180 डिग्री तक, ये सक्शन स्ट्रोक के 180 डिग्री तक खुला रहता है, और कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी के 35 डिग्री बाद तक खुला रहता है। और जैसे ही यहाँ से बीडीसी के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक चालू हो जाता है, तो कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान भी 35 डिग्री तक क्या होता है, खुला रहता है, क्या होता है, 35 डिग्री तक खुला रहता है। इस प्रकार इनलेट वाल्व क्रैंक रोटेशन के 235 डिग्री तक खुला रहता है, ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों को 235 डिग्री पहले ही बता दिया था, कैसे बता दिया था, तो देखिए एग्जॉस्ट इनलेट वाल्व ओपन कैसे रहेगा, तो टीडीसी से 20 डिग्री पहले तक खुला रहता है, उसका पूरा सक्शन स्ट्रोक के दौरान, पूरा सक्शन 180 डिग्री का होगा, उसके दौरान खुला रहता है, और कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान भी इनलेट वाल्व खुला रहता है, कितना, 35 डिग्री बाद तक खुला रहता है। तो टोटल ये क्या हो जाएगा, 235 डिग्री, 235 डिग्री तक आपका इनलेट वाल्व ओपन रहेगा। ऐसे ही आइए आगे, ये वाला तो
देखिए इनलेट वाल्व, देखिए इनलेट वाल्व ओपन टीडीसी से 20 डिग्री पहले खुला रहता है। उसके बाद इनलेट वाल्व क्लोज कब होता है, तो बीडीसी के 35 डिग्री बाद तक बंद होता है। तो कुल अवधि कितना, तो 20 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 35 डिग्री, टोटल कितना 235 डिग्री क्रैंक रोटेशन तक खुला रहता है। क्लियर, क्लियर हो गया, बताइए इतना तक। अब आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनलेट वाल्व आपने देख लिया। अब आइए 4.3 फिगर यह दिखाया गया, द एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम in this the inlet valve open 20 degree before the piston reaches at TDC, remain open during the 180 degree of suction stroke, remain open 180 degree suction stroke and stays open until 35 degree after BDC, और BDC के 35 डिग्री बाद तक खुला रहता है during the compression stroke. Thus the inlet valve remain open for total 235 degree crank rotation. अब आगे आइए, अगला है इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक शुरू होने के पहले खुलने के एक कारण है, ठीक है ना। सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व 20 डिग्री पहले ही क्यों खुल जाता है, टीडीसी पे जाने से पहले ही खुल जाता है, क्यों खुलता है वो दिया हुआ है। अब देखिए एक चीज और, वाल्व का पहले खुलना, वाल्व का पहले खुलना क्या कहलाता है, तो वाल्व का पहले खुलना क्या कहलाता है, तो ये वाल्व लीड कहलाती है। क्या कहलाती है, लीड कहलाती है। और वाल्व का बाद तक खुला रहना, ये क्या कहलाता है, लैग कहलाता है। लैग, लीड और लैग। लीड में वाल्व पहले खुली रहती है और वाल्व बाद तक खुला रहता है तो उसे लैग कहते हैं, और पहले खुलता है तो उसे लीड कहते हैं। वाल्व यहाँ पे कोई भी हो सकता है, इनलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व। आगे आइए, इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक शुरू होने के पहले खुलने का एक कारण है कि यह वाल्व खुलने में कुछ समय लगता है। वाल्व खुलने में क्या होता है, कुछ समय लगता है, इसलिए पहले ही खुल जाता है। और सक्शन शुरू होने पर वाल्व पूरा खुला होना चाहिए। देखिए पहले 20 डिग्री पहले ही खुलने का कारण है कि हमारा वाल्व खुलने में समय लगता है, और जब हमारा सक्शन टीडीसी से बीडीसी हो तो उस समय वाल्व पूरी तरह खुला रहे, यानी कि हमारा टीडीसी से बीडीसी हो रहा है तब वाल्व खुले, तो हमारा अधिक से चार्ज कम जाएगा ना। तो क्या होता है, सक्शन शुरू होने पर वाल्व पूरा खुला होना चाहिए ताकि सक्शन पूरी तरह हो सके। दूसरा कारण यह है कि इसे इनलेट मैनिफोल्ड में चार्ज को सिलेंडर में आने के लिए कुछ एक्सीलरेशन मिल जाता है, और चार्ज काफी मात्रा में सिलेंडर में आ जाता है। तो सक्शन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व 20 डिग्री पहले खुलने का मेन रीजन है कि अधिक से अधिक चार्ज सिलेंडर के अंदर आए, ठीक है ना। ठीक है, अधिक से अधिक, देखिए इनलेट वाल्व अधिक से अधिक क्या करेगा, चार्ज को ले लेगा। 20 डिग्री पहले ही खुल जाएगा तो सक्शन टीडीसी से बीडीसी जब होगा 180 डिग्री, उसमें भरपूर मात्रा में चार्ज अंदर आ जाएगी सिलेंडर के अंदर, है ना। ठीक है, वही चीज यहाँ पे रंगीन में दिया है। देखिए वन रीजन फॉर अर्ली ओपन, यानी इनलेट लीड 20 डिग्री पहले खुल जाता है ना सक्शन स्ट्रोक में। वन रीजन द इनलेट वाल्व ओपन बिफोर द सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट इज दैट टेक्स सम टाइम्स फॉर द वाल्व टू ओपन। द वाल्व शुड बी फुल्ली ओपन व्हेन सक्शन begins so that suction can occur completely. The second reason is that it provides some acceleration for the charge in the inlet manifold to enter the cylinder, allowing a significant amount of charge to enter. ठीक है, तो ये तो हो गया सक्शन स्ट्रोक के दौरान हमारा इनलेट वाल्व क्यों पहले खुलता है, तो अधिक से अधिक चार्ज जाए, ठीक है ना। अधिक से अधिक चार्ज क्या हो, सिलेंडर के अंदर जाए। चलिए अब आगे देखिए। अब देखिए ये तो पहले खुलने का रीजन हो गया, बाद तक क्यों खुला रहता है इनलेट वाल्व, वो भी देख लीजिए। यानी कि बाद तक खुला रहना, वाल्व को बाद तक खुला रहना क्या कहलाता है, इनलेट लैग कहलाता है। पहले खुल जाना लीड कहलाता है, बाद तक खुला रहता है तो इनलेट लैग कहलाता है। आइए अब इसको देखिए, लैग को यहाँ देखिए।
इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक के बाद तक खुला रहने का कारण यह है कि सक्शन स्ट्रोक के अंत में पिस्टन बीडीसी पर पहुंच जाता है, यह चार्ज को खींचता है, लेकिन इतने समय में चार्ज छोटे छोटे इनलेट वाल्व ओपनिंग में होकर पिस्टन तक नहीं पहुंच पाता है, यानी चार्ज का पूरा सक्शन नहीं हो पाता है। यदि वाल्व कुछ और देर तक खुला रहने दिया जाए तो चार्ज पूरी तरह पिस्टन तक पहुंच जाता है, यानी कि 20 डिग्री पहले ही खुल जाता है इनलेट वाल्व और बाद तक खुला रहने के बाद है रीजन कि और उसमें चार्ज भरपूर मात्रा में आ जाए। क्योंकि सक्शन वायुमंडल से कम प्रेशर पे होता है, इसलिए जब कंप्रेशन स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर चार्ज का प्रेशर वायुमंडल के बराबर हो जाए तब इनलेट वाल्व बंद होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनलेट वाल्व कितने डिग्री, 20 डिग्री पहले खुल जाता है, 180 डिग्री यानी कि सक्शन के दौरान पूरा खुला रहता है, और सक्शन के बाद कंप्रेशन जैसे ही शुरू होता है तो 35 डिग्री तक खुला रहता है कंप्रेशन में भी। तो टोटल कितना इनलेट वाल्व ओपन रहता है एक्चुअल में 235 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। द रीजन द इनलेट वाल्व रिमेन्स ओपन आफ्टर द सक्शन स्ट्रोक इज दैट although the piston reaches BDC at the end of the stroke, the charges can be reached the piston through the small inlet valve opening in that short time, meaning full suction is not achieved. If the valve is allowed to stay open a bit longer, the charge fully reaches the piston. यानी कि थोड़ी देर खुला रहेगा तो हमारा चार्ज पूरी तरह से पिस्टन के पास तक पहुंच जाएगा। Since suction occurs at a pressure lower than atmospheric pressure, the inlet valve should be closed only when the pressure of the charge inside the cylinder during the compression stroke become the equal to atmosphere process. तो इंग्लिश मीडियम वाले अपनी ये पढ़ लेंगे। आगे देखिएगा। अब आइए एग्जॉस्ट वाल्व टाइमिंग डिटेल। अभी तो हम लोग इनलेट वाल्व पहले क्यों खुलता है, बाद तक क्यों खुला रहता है वो पढ़ा। अब एग्जॉस्ट वाल्व पहले क्यों खुलता है, बाद तक क्यों खुला रहता है वो भी पढ़ेंगे। तो एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक में शुरू होने के 35 डिग्री पहले ही खुल जाता है। कब खुल जाता है, 35 डिग्री पहले। आइए हम दिखाते हैं अपना ये वाला वाल्व टाइमिंग डायग्राम हम जहां बताए हैं। ये देखिए एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान ही, अभी कंप्रेसर एग्जॉस्ट नहीं होता है उससे पहले ही 35 डिग्री पहले ही क्या हो गया, खुल गया है। कितना डिग्री पहले, 35 डिग्री पहले। उसके बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक में पूरा 180 डिग्री बीडीसी से टीडीसी तक जाएगा, वो तो खुला रहेगा। तो 35 और 180 कितना हो जाएगा, 215 हो जाएगा, और टीडीसी के 10 डिग्री बाद तक खुला रहता है तो 225 डिग्री तक एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेगा, ओपन रहेगा। आइए तो इतना पढ़ लिए हमने, सारी चीजें आप लोगों को समझा दिया है, बस अब देखना है आगे, है ना। एग्जॉस्ट वाल्व, अब आइए तो एग्जॉस्ट वाल्व एग्जॉस्ट स्ट्रोक के शुरू होने के 35 डिग्री पहले ही खुल जाता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक यानी 180 डिग्री में खुला ही रहता है, और उसके बाद भी 10 डिग्री तक क्या होता है, और खुला रहता है। इस प्रकार एग्जॉस्ट वाल्व क्रैंक रोटेशन के कितना 225 डिग्री तक खुला रहता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले देखिएंगे। द एग्जॉस्ट वाल्व ओपन 35 डिग्री बिफोर द एग्जॉस्ट स्ट्रोक एक्चुअली बिगिनिंग, स्टे ओपन ड्यूरिंग the full 180 degree of the exhaust stroke and remains open for an additional 10 डिग्री आफ्टरवर्ड। यानी कि आपका जो है 35 डिग्री पहले खुलता है एग्जॉस्ट वाल्व, और सक्शन स्ट्रोक के एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान 180 डिग्री वो ओपन रहता है, और उसके बाद भी 10 डिग्री तक आपका उसके बाद भी ओपन रहता है एग्जॉस्ट वाल्व। दस द एग्जॉस्ट वाल्व रिमेन्स ओपन फॉर ए टोटल 2 to 5 डिग्री ऑफ क्रैंक रोटेशन। क्लियर, आगे देखेंगे वही चीजें इंग्लिश में हिंदी में दोनों दिया है। अब आगे आइए, इसको देखिए इनलेट वाल्व, ये हमने आपको बता दिया है 20 डिग्री पहले ही क्या होता है, इनलेट वाल्व 20 डिग्री पहले ही खुल जाता है। तो पहले खुलना क्या कहलाता है, लीड कहलाता है। और सक्शन स्ट्रोक के दौरान आपका पूरा 180 डिग्री तक खुला रहता है। उसके बाद आपका कंप्रेशन में भी कंप्रेशन स्ट्रोक चालू हो जाता है, यानी कि सक्शन के बाद भी खुला रहता है, ठीक है ना, 35 डिग्री तक। टोटल कितना, 235 डिग्री तक खुला रहता है। ऐसे ही एग्जॉस्ट वाल्व 35 डिग्री पहले खुल जाता है और 180 डिग्री आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान खुला रहता है, और 10 डिग्री बाद तक भी खुला रहता है। टोटल 225 डिग्री। क्लियर हो गया इतना। अब आगे आइए,
ये भी देख लीजिए, सेम हमने फिगर से भी जैसे आप लोगों को समझ में आए, 10 डिग्री पहले खुल जाता है, 180 डिग्री बाद तक 180 डिग्री यानी सक्शन के दौरान भी खुला रहता है, और सक्शन के बाद कंप्रेशन स्ट्रोक में भी 35 डिग्री तक खुला रहता है। ठीक है, टोटल 235 डिग्री तक खुला रहता है। ऐसे ही आपका एग्जास्ट वाल्व जो है, एग्जास्ट वाल्व 35 डिग्री पहले ही खुल जाता है और 180 डिग्री एग्जास्ट स्ट्रोक के दौरान पूरा खुला रहता है, एग्जास्ट स्ट्रोक के दौरान खुला रहता है, और 10 डिग्री बाद तक खुला रहता है, टोटल 225 डिग्री तक खुला रहता है। क्लियर? अब आगे आइए, ये एग्जास्ट स्ट्रोक शुरू होने से पहले ही एग्जास्ट वाल्व खुल जाने का कारण यह है, देखिए अब पहले क्यों खुल जाता है, तो पहले खुलने का कारण यह है कि गैसों का हाई प्रेशर होने के कारण वे स्वतः ही एग्जास्ट स्ट्रोक शुरू होने के पहले ही सिलेंडर के बाहर निकल जाती हैं। जैसे एग्जास्ट हो गए तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और एग्जास्ट गैसें भी बहुत हो जाएंगी, उससे पहले ही 35 डिग्री पहले ही खुल जाता है कि हमारा जो गैसें है सिलेंडर के बाहर निकल जाए। फिर एग्जास्ट स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर शेष जली हुई गैसों को पिस्टन ढकेलते हुए, एग्जास्ट स्ट्रोक में क्या होता है, बीडीसी से टीडीसी जाता है तो पिस्टन ढकेलते हुए क्या करती है, गैसों को बाहर निकाल देती है। उसके बाद 10 डिग्री बाद तक भी आपका एग्जास्ट वाल्व खुला रहता है, तो उसका भी रीजन है, बाहर निकल देती है। इससे एग्जास्ट स्ट्रोक में पिस्टन को कम कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना? आगे आइए, बर्न्ट गैस देखिए, ये आपका पिस्टन है, पिस्टन बीडीसी से टीडीसी पर जाती है तो ढकेलते हुए इस गैस को बाहर निकाल रही है, किसके, एग्जास्ट वाल्व ओपन होता है उससे बाहर निकाल देती है ना। आगे आइए, देखिए एग्जास्ट वाल्व का खुला रहना, तो एग्जास्ट स्ट्रोक के बाद भी एग्जास्ट वाल्व खुले रहने का कारण यह है कि पिस्टन टीडीसी पर आ जाता है, फिर भी वाल्व टाइमिंग डायग्राम असक्शन जैसे ही होता है, तो फ्रेश चार्ज आता है यानी कि ताज़ा हवा अंदर आता है, और जली हुई गैसें एग्जास्ट वाल्व थोड़ी 10 डिग्री तक खुला रहता है, तो जो जली हुई अवशेष जो शेष गैसें उसको भी बाहर निकाल ले, इसलिए बाद तक खुला रहता है। टीडीसी पर आ जाता है तो भी कंबस्टन चेंबर में कुछ जली हुई गैसें रह जाती हैं, और एग्जास्ट वाल्व खुला रहने पर वे एक्सेलरेशन के कारण बाहर निकल जाती है, यानी कि 10 डिग्री बाद तक भी खुला रहेगा तो उससे बाहर निकाल देता है। फ्यूल का इग्निशन भी कंप्रेशन स्ट्रोक समाप्त होने के 35 डिग्री पहले ही शुरू हो जाता है, ताकि पिस्टन टीडीसी पर आने तक इग्निशन पूरी तरह हो जाए और पावर स्ट्रोक शुरू होते ही पिस्टन क्या हो जाए, टीडीसी पर पूरी तरह पावर मिले। यहाँ पे बोल रहा है कि 35 डिग्री पहले ही इग्निशन शुरू हो जाती है। आइए हम यहाँ पे दिखाते हैं, अपनी जो डायग्राम हम बनाए थे शुरू में वो दिखाते हैं, आपको कुछ समझ में आएगा। इग्निशन देखिए, इग्निशन आपका कंप्रेशन स्ट्रोक में ही 35 डिग्री पहले ही शुरू हो जाती है। आईएस लिखा हूं ना, आईएस का मतलब इग्निशन स्टार्ट 35 डिग्री पहले ही हो जाती है, कि जैसे इग्निशन हो तो आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक में पूरा एक्सपेंशन यानी पूरी तरह पावर मिले, क्या है वो, पूरी तरह पावर मिले, है ना। चलिए, तो यहाँ तक हो गया ना, ये हो गया, टीडीसी पूरी तरह पावर मिल सके। आगे आइए, ये इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। चलिए, तो आप लोगों ने देखा हमने 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम और थ्योरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम बिल्कुल डिटेल से हम लोगों ने पढ़ा। क्यों इनलेट वाल्व पहले खुलता है, क्यों बाद तक खुला रहता है एक्चुअल में, ऐसे ही एग्जास्ट वाल्व पहले क्यों खुल जाता है, बाद तक क्यों खुला रहता है, ये सारी चीजें। और आपको अगर पूछ दिया, चलिए वाल्व टाइमिंग डायग्राम से मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछा, कैसे पूछेगा, ये वाल्व टाइमिंग डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, एक्चुअल वाली खास तौर पे पूछ देगा कि आपको पता है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान आपका इनलेट वाल्व खुला रहता है, लेकिन एक्चुअल में कितना डिग्री, तो 20 डिग्री पहले खुल जाता है 180 डिग्री सक्शन के दौरान, और कंप्रेशन में भी 35 डिग्री तक आपका इनलेट वाल्व क्या रहता है, ओपन रहता है 35 डिग्री तक। अब क्लोज हो जाता है उसके बाद 35, तो टोटल कितना डिग्री, टोटल 235 डिग्री, है ना। क्लियर? ऐसे आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम यहीं पे एंड करेंगे अपनी क्लास को। किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में बताते रहेगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।